जय हिंद साथियों। इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत। आइए हम जानते हैं केंद्र सरकार की योजना पूर्ण परिचय, यानी कि इसमें हम जानेंगे केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण योजना। तो इसमें सबसे पहले नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना जिसका शुभारंभ 10 जुलाई 2014 ईस्वी को किया गया था। तो नमामि गंगे योजना की शुरुआत 10 जुलाई 2014 ईस्वी को जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा किया गया था और जिसका उद्देश्य था गंगा नदी के संरक्षण और शुद्धि के लिए शुरू किया गया था। कि गंगा नदी के संरक्षण और शुद्धि हेतु नमामि गंगे योजना का शुभारंभ किया गया था और यह शुभारंभ 10 जुलाई 2014 ईस्वी को किया गया था। कौन से मंत्रालय? तो जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा किया गया था दोस्तों। दूसरा है प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना शुभारंभ हुआ था 28 अगस्त 2014 ईस्वी को और यह वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य था सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता होनी चाहिए और इसी के उद्देश्य के लिए शुरू किया गया था ताकि सभी परिवार में कम से कम एक बैंक खाता खोला जाए। 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं और इसका लाभ की अगर हम बात करें तो 2 लाख रुपया की दुर्घटना बीमा, 30,000 रुपये का जीवन बीमा इसमें शामिल है। उसके बाद है मैक इन इंडिया। तो मैक इन इंडिया योजना शुभारंभ हुआ था 25 सितंबर 2014 ईस्वी को। तो मैक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 और इसका उद्देश्य हो जाएगा देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। मैन्युफैक्चरिंग जो है इसको क्या करना? बढ़ावा देना। उसके बाद है सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना इसका शुभारंभ हुआ था दोस्तों 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर 11 अक्टूबर 2014। इसका उद्देश्य था प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3-3 गांव और 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो योजना है मिशन इंद्रधनुष अभियान। मिशन इंद्रधनुष अभियान इसका शुभारंभ 25 सितंबर 2014 ईस्वी को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। 25 दिसंबर 2014 केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य था 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। और मिशन इंद्रधनुष जो अभियान है इस योजना के तहत 7 बीमारी के लिए टीकाकरण होगा और ये जो 7 बीमारी है डिप्थीरिया है, काली खांसी है, टेटनस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी। तो ये कुल 7 जो है बीमारी है जिसके तहत मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण किया जाना। उसके बाद नेक्स्ट योजना है दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। शुभारंभ हुआ था 22 जनवरी 2015 ईस्वी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कौन से मंत्रालय के द्वारा यह योजना शुरू किया गया था? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। उद्देश्य था लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ावा देना। उसके बाद है मुद्रा 8 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया था। मुद्रा का जो फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। उद्देश्य है सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना और ऋण उपलब्ध कराना। और इसके तहत कुल 3 प्रकार के ऋण हो जाएगा, शिशु ऋण, किशोर और तरुण। शिशु ऋण की अगर हम बात करें तो शिशु ऋण के तहत 50,000, किशोर ऋण के तहत 5 लाख और तरुण के तहत 10 लाख रुपया का लोन प्रावधान किया गया। उसके बाद है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना शुभारंभ 9 मई 2015 ईस्वी को वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था अटल पेंशन योजना। और इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति बैंकों में जमा किए गए रुपये के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। सेतु भारतम योजना नेक्स्ट है सेतु भारतम योजना। ये जो सेतु भारतम योजना है सेतु भारतम योजना यह शुरू हुआ था 4 मार्च 2016 ईस्वी को और केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। जिसका उद्देश्य है दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग को रेलवे क्रॉसिंग रहित करना। राष्ट्रीय जो राजमार्ग है इसको रेलवे क्रॉसिंग से
रहित करना। उसके बाद स्टैंड अप इंडिया शुभारंभ 5 अप्रैल 2016 ईस्वी को वित्त मंत्रालय के द्वारा यह शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य था नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ का ऋण उपलब्ध करना। 10 लाख से 1 करोड़। उड़ान योजना का शुभारंभ 27 अप्रैल 2017 ईस्वी को, जिसका पूरा नाम है उड़े देश का आम नागरिक। इसका उद्देश्य हो जाएगा देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा उपलब्ध कराना। उसके बाद हो जाएगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुभारंभ 1 मई 2016 ईस्वी को बीपीएल परिवार को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू किया गया था और इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों के प्रति कनेक्शन 1600 रुपया की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसे आयुष्मान भारत कहते हैं। इसका शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को झारखंड के राजधानी जो रांची है यहाँ शुरू किया गया था। उद्देश्य है गरीब परिवारों को 5 लाख रुपया का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा देना। उसके बाद है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना जिसका शुभारंभ 1 जनवरी 2017 ईस्वी को भारतीय जीवन बीमा यानी कि LIC के द्वारा शुरू किया गया था। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को गारंटी ब्याज दर पर 10 वर्षों के लिए 8% होगा। उसके बाद है दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना शुभारंभ 3 नवंबर 2017 को। स्पर्श में जो है एस हो जाएगा स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज ए हॉबी। 6ठी से 9वीं तक के बच्चों की डाक टिकट संग्रह में रुचि हेतु छात्रवृत्ति योजना है, जिसका लाभ अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6,000 रुपया प्रति वर्ष छात्रवृत्ति उपलब्ध करना। उसके बाद प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जिसका शुभारंभ हुआ था 21 जुलाई 2017 ईस्वी को। 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्ष हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न। उसके बाद है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना जिसे सौभाग्य कहते हैं। 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। देश में सभी घरों को विद्युतीकृत सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरुआत 24 फरवरी 2019 ईस्वी को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका शुरुआत किया गया था। उद्देश्य था देश के सभी किसानों को 6,000 रुपया प्रत्येक आय सहायता से 2-2 हजार रुपया के 3 समान किस्त इसमें दी जाएगी। उसके बाद है दोस्तों अमृत योजना शुभारंभ जो हुआ था 24 जून 2015 को। अमृत में हो गया, अमृत का फुल फॉर्म अटल मिशन फॉर रेजुवेशन एंड ट्रांसफॉर्मिंग एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मिंग। और इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने तथा 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने 2022 तक शहरी इलाकाओं में सभी के लिए घर बनाने की योजना इसमें शामिल किया गया। उसके बाद है स्मार्ट सिटी योजना। और हम बात करें स्मार्ट सिटी योजना, शुभारंभ 25 जून 2015 ईस्वी को हुआ था। 100 शहरों का चयन कर उसके विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना जिसकी शुभारंभ है 25 जून 2015 ईस्वी। 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य। उसके बाद हो जाएगा डिजिटल इंडिया अगर मिशन की हम बात करें तो इसकी शुभारंभ जो है 1 जुलाई 2015 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। तो डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी और सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिकल जनता को उपलब्ध कराना इसका मुख्य जो है लक्ष्य था। अब है दोस्तों स्किल इंडिया मिशन। और हम बात करें स्किल इंडिया मिशन तो इसका जो प्रारंभ
15 जुलाई 2015 ईस्वी को हुआ था। तो 15 जुलाई 2015 ईस्वी को स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत हुई थी और इसका जो उद्देश्य है 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना। 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जिसकी शुभारंभ जो है 25 जुलाई 2015 ईस्वी को किया गया था। उद्देश्य है सभी गांवों का विद्युतीकरण करना, सभी गांवों का विद्युतीकरण करना। अब है दोस्तों सागर माला परियोजना। और हम बात करें सागर माला परियोजना की तो इसकी जो शुभारंभ 31 जुलाई 2015 ईस्वी को हुआ था। बंदरगाहों का विकास और उन्हें सड़क या रेल परिवहन इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। नेक्स्ट है उदय योजना। उदय योजना की अगर हम बात करें 5 नवंबर 2015 ईस्वी को उदय योजना की शुरुआत हुआ था। कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया था। उदय उदय में जो है UDAY इसका फुल फॉर्म हो जाएगा उज्ज्वल दिस्कम एश्योरेंस योजना। उद्देश्य है बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय और इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य हो जाएगा झारखंड। यानी कि उदय योजना से जो है जुड़ने वाला उदय योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन योजना जिसका प्रारंभ हुआ था 22 फरवरी 2016 ईस्वी को और गांव का क्लस्टर आधारित विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जिसका मुख्य जो है उद्देश्य हो जाएगा इसका कि 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपया है और उससे कम है इसको इस योजना के पात्र माना जाएगा। और 60,000 की आयु होने पर 3,000 रुपया जो है मासिक पेंशन दी जाएगी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत। और प्रारंभ 15 फरवरी 2019 ईस्वी को किया गया था दोस्तों। अब है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना जिसका प्रारंभ 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड में किया गया था। रांची झारखंड और लाभ जो है 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम रुपया 3,000 प्रति माह पेंशन दी जाएगी और पात्र होंगे 18 से 40 वर्ष के किसान जिसके पास 2 हेक्टेयर जमीन। अब है दोस्तों एक महत्वपूर्ण योजना है अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना जिसकी शुरुआत 14 जून 2022 ईस्वी को हुआ था। 14 जून 2022 योग्यता है 10वीं 12वीं पास। आयु है 17.5 से लेकर 21 या उसे बढ़ाकर 2 वर्ष बढ़ा दिया गया 23 वर्ष हो जाएगा। और इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए तीनों सेना यानी कि थल सेना वायुसेना और जल सेना में भर्ती की जाएगी अग्निपथ जिसे अग्निवीर कहा जाएगा। 4 साल पर अग्निवीरों की सेवानिधि पैकेज के तहत 11.71 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा और सेवा समाप्ति पर अग्निवीरों को CAPF एवं असम राइफल्स में 10% आरक्षण दी जाएगी। साथ ही मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों का चयन अस्थायी रूप से की जानी है। नेक्स्ट दोस्तों PM विश्वकर्मा योजना। अगर हम बात करें PM विश्वकर्मा योजना की तो 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली से इसका शुभारंभ किया गया था। उद्देश्य है पारंपरिक के शिल्पकारों और कारीगरों के 30 लाख परिवारों को बिना गारंटी के न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराना। इसके लिए 13,000 करोड़ रुपये का बजट का प्रावधान भी की गई है और इसके तहत 18 पारंपरिक व्यवसायों को इसमें शामिल किया गया। अब है दोस्तों PM जन मन योजना। PM जन मन योजना शुभारंभ 15 नवंबर 2023 PM मोदी के द्वारा झारखंड से शुरुआत किया था। तो PM जन मन योजना जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा झारखंड से किया गया था 15 नवंबर 2023 ईस्वी। उसके बाद प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजना जिसको PM जनमन का उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करना एक इसका मुख्य उद्देश्य। और यह योजना 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना है। अवधि 23-24 से लेकर 25-26 का रखा गया दोस्तों। और इसमें कुल 24,104 करोड़ रुपये के परिव्यय वाले इस अभियान में केंद्र और राज्य का अंश 15,336 करोड़ और
8,768 करोड़, यानी केंद्र का हिस्सा होगा 15,336 करोड़, जबकि राज्य का 8,768 करोड़ होगा। अब है दोस्तों पीएम सूर्य योजना। पीएम सूर्य योजना यानी पीएम सूर्य घर, जिसमें मुफ्त बिजली योजना शामिल है। जिसमें का प्रारंभ की हम बात करें, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना यह 13 फरवरी 2024 ईस्वी को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था। इसे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के नाम से भी जाना जाता है और इसके तहत 1 करोड़ घरों के छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिसे हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त होगी। और इसके तहत दोस्तों 78,000 रुपया तक की सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है। तो ये था दोस्तों केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना, जो कि SPD करंट अफेयर जो कि नवीनतम संस्करण है, इससे लिया गया। अगर ये वीडियो आपको पसंद है कृपया से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।